हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और आपके फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने से जुड़ी एक और जानकारी के साथ हाजिर हूं मैं, यानी आपका मनी मित्र रजनीश कांत। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड की डेट स्कीम में पैसे लगाते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल कुछ डेट स्कीमों के रिडेम्पशन या तो टाल दिए गए हैं या फिर मैच्योरिटी पर कम रिटर्न दिया जा रहा है, यानी पूरी रकम नहीं मिल पा रही है। तो वो कौन सी स्कीम है, उनके नाम मैं आज इस एपिसोड में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, दरअसल जी ग्रुप यानी एसएल ग्रुप के कर्ज संकट की वजह से म्यूचुअल फंड स्कीम का रिडेम्पशन या तो टाला गया है या मैच्योरिटी पर पूरी रकम नहीं मिली है। दोस्तों, ये जी न्यूज जो आप देखते हैं उसी ग्रुप की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। कोटक म्यूचुअल फंड ने इस वजह से अपने 6 फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स यानी एफएमपी का फुल रिडेम्पशन यानी निवेशकों को पूरा पैसा देने से मना कर दिया है। वहीं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी ने भी अपने एक एफएमपी की अवधि बढ़ाने की घोषणा की है। तो देखिए, मैं स्कीम का नाम बताने जा रहा हूं, साथ ही साथ मैं मैच्योरिटी तारीख भी आपको बताऊंगा। तो कोटक एफएमपी सीरीज 183, इसकी मैच्योरिटी तारीख 10 अप्रैल थी और जी ग्रुप में इसका एक्सपोजर है 19.25%। कोटक एफएमपी सीरीज 187 है, इसकी मैच्योरिटी तारीख है 15 अप्रैल 2019 और जी ग्रुप में एक्सपोजर है 21.01। कोटक एफएमपी सीरीज 127, इसकी मैच्योरिटी तारीख थी 8 अप्रैल 2019 और जी ग्रुप में इसका एक्सपोजर है 17.97। कोटक एफएमपी सीरीज 193, इसकी मैच्योरिटी तारीख है 2 मई 2019, जबकि जी ग्रुप में एक्सपोजर है 10.89। इसके अलावा कोटक एफएमपी सीरीज 194, इसकी मैच्योरिटी तारीख है 15 मई 2019 और जी ग्रुप में एक्सपोजर है 11.54। और कोटक एफएमपी सीरीज 199, मैच्योरिटी तारीख है इसकी 17 अप्रैल 2019 और जी ग्रुप में एक्सपोजर है 10.1। ये जी ग्रुप में एक्सपोजर का मतलब है कि इन स्कीमों में जितने एयूएम है उनका इतना प्रतिशत जी ग्रुप में लगा हुआ है, तो इनका रिडेम्पशन टाल दिया गया है मैच्योरिटी तारीख पर। और एक है एचडीएफसी एफएमपी 1168D फेब्र 2016-1, इसकी मैच्योरिटी तारीख है 15 अप्रैल 2019 और इसकी मैच्योरिटी जो है टाल करके 29 अप्रैल 2020 कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये वो म्यूचुअल फंड स्कीम है जिनका रिडेम्पशन या तो टाल दिया गया है या मैच्योरिटी पर उनको पूरी रकम नहीं दी जा रही है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों किया गया है। जनवरी में जी का कर्ज संकट सामने आया, यानी कर्ज संकट सामने आने पर हुआ क्या कि जी में जिन जिन कंपनियों ने पैसे लगाए थे उन कंपनियों को वापस पैसा मिलना मुश्किल हो गया। जी ने उन्हें फिलहाल पैसा देने से मना कर दिया है। जी ने कहा है कि एसेट बेचकर वो कर्ज चुकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जी का स्टेक सेल यानी जो एसेट सेल कर रहे हैं, जो परिसंपत्ति बेच रही है जी, वो बिक नहीं पा रहा है। स्टेक सेल नहीं होने से निवेशक परेशान है। एसएल ग्रुप ने पैसा लौटाने के लिए अपने लैंडर्स यानी म्यूचुअल फंड्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों से 30 सितंबर 2019 तक की मोहलत मांगी है, यानी 30 सितंबर 2019 तक उन कंपनियों को पैसे वापस करने का जी ने वादा किया है। आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने एसएल ग्रुप को 7,500 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है, यानी उसमें निवेश किया है। इसमें से 1,500 करोड़ रुपए एफएमपी से और बाकी का कर्ज ओपन एंडेड डेट स्कीम से दिया गया है। मतलब आपने कोटक म्यूचुअल फंड्स या फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स या फिर कई और कंपनियों की म्यूचुअल फंड्स स्कीम है, एफएमपी जो स्कीम है उसमें जो आपने पैसे लगाए थे
उसमें से 1500 करोड़ रुपए एसएल ग्रुप में लगाया गया है। कोटक और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनियों ने ज्यादातर कर्ज एफएमपी से दिया है, यानी फिक्स्ड म्यूचुअल फंड स्कीम से दिया है। एफएमपी क्लोज एंडेड स्कीम होती है। क्लोज एंडेड स्कीमों में इन्वेस्टर मैच्योरिटी के बाद ही पैसे निकाल सकते हैं। अब सवाल है कि भाई निवेशक क्या करें जिन्होंने पैसे लगाए हैं कोटक महिंद्रा बैंक या फिर कोटक म्यूचुअल फंड या फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, उनको अब क्या करना चाहिए? तो जानकारों का कहना है कि निवेशकों के लिए अच्छा यही होगा कि वो उन स्कीमों में और रकम न लगाएं जिनकी एसएल या जी ग्रुप में ज्यादा होल्डिंग हो। इसके अलावा रिडेम्पशन या पूरी रकम मिलने का इंतजार करें। तो दोस्तों आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और पढ़ते रहिए हिंदी फाइनेंशियल ब्लॉग beyourmoneymanager.blogspot.com। और हाँ, कृपया अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सुझाव देना, सलाह देना, आलोचना करना, सवाल पूछना मत भूलिएगा। प्लीज गाली मत दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।